स्टॉक मार्केट का इंट्राडे ट्रेडर जो रहता है उसका स्ट्रेस लेवल इज ऑलवेज कंपेयर्ड टू एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स जो रहते हैं एंड सर्जन्स रहते हैं और जो सोल्जर्स बॉर्डर पे रहते हैं। बिकॉज इन सब में कॉमन चीज क्या है, देयर इज जीरो स्कोप ऑफ एरर। आप एरर कर ही नहीं सकते। आप सोल्जर हो, एक एरर करा यू आर डेड, सर्जन हो एरर करा सामने वाला इज डेड, और एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो मे बी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड आर डेड। क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक प्रोडक्ट अगर हम एआई के थ्रू यूज करते हैं दैट हेल्प्स? एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड लिविंग इज अ स्टॉक मार्केट प्रो ट्रेडर, लेकिन उसको पता नहीं है कि देर आर मेनी प्रिंसिपल्स जो आप रेगुलर लाइफ में यूज करते हो। इवन यू माइट बी यूजिंग एवरीथिंग बट यू आर नॉट नोइंग इट कि ये आप स्टॉक मार्केट में यूज कर सकते हो। ऑल यू केयर अबाउट इज चार्ट देख के डर जाते हो, क्या इसको कैसे करें। चार्ट का क्या है कि ऐसे 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 से ऊपर जाता है नीचे जाता है, उससे उसको बेसिस पे लोगों को लगता है कि मेरे को आता है, मैं देख के करना है। साइकोलॉजिकल फंडामेंटल क्या होता है इसमें? या तो आप स्कूल कॉलेज में ग्रो कर रहे हो, फिर एक आपका डाउनफॉल आया, जॉब नहीं मिली, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, डाउनफॉल आया, फिर आपने वापस खुद को मोटिवेट करके ऊपर गए, फिर डाउनफॉल आया, फिर ऊपर गए, फिर डाउनफॉल आया। तो ऐसे ही चार्ट्स मूव करते हैं। मे बी डाउनफॉल ज़्यादा टाइम चले, मे बी आप बहुत जल्दी सक्सीड हो जाओ। हाय दक्ष, वेलकम टू द ओपन टॉक शो। हाय, थैंक यू फॉर हैविंग मी। यू वेलकम। जब आपसे मैंने डिस्कस करा अबाउट द पॉडकास्ट, आपको इनवाइट करने से पहले जब हमने डिस्कस करा, आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट यू दैट यू हैव वेल एक्सपीरियंस इन द स्टॉक मार्केट। एंड एक चीज है कि इसमें एक अच्छी बात बोली थी जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी आपके पर्सनल लाइफ में क्या इम्पैक्ट करता है। सो मुझे लगा बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज है जो कि ऐसे बहुत आम लोगों का भी ये सवाल होती है, तो हमें लगता है कि हमारे थ्रू बाकी लोगों तक भी जा सकते हैं, इवन लोग जान सकते हैं इसके बारे। सो इसके बारे हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा आपके बारे जानना चाहता हूँ कि आपकी मतलब स्कूलिंग लाइफ या बचपन कैसा रहा, और उसके बाद मुझे ये बताओ कि आपने इस फील्ड में इतना अच्छा एक्सपर्टीज कैसे लेके आए हो। ओके, सो स्कूलिंग लाइफ तो एज यूजुअल जैसे सबकी रहती है, नथिंग स्पेशल, बट लेकिन मुझे बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था बचपन से ही। काफ़ी मैं बिजनेस ओरिएंटेड था, एंड ऑल्दो मैंने कॉमर्स लिया नहीं था, स्टिल मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट ज़्यादा था। फिर कॉलेज में आते आते मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में थोड़ा डेविएट होना स्टार्ट हुआ था। देन मैंने थोड़ा सा स्टडी करा स्टॉक मार्केट के ऊपर, यूट्यूब से स्टार्ट करा, देन एक प्रॉपर क्लासेस ली मैंने स्टॉक मार्केट की। उससे समझ आया कि हाँ, दिस इज समथिंग आई कैन कैरी ऑन इन माई लाइफ। सो मैंने उसमें फिर खुद सेल्फ रिसर्च करी, सारी अपने टैक्टिक्स स्ट्रैटेजीज बनाना स्टार्ट करी। और जैसे नॉर्मली सब लोग बैठ के ट्रेड करते थे, तो वैसे ही हम लोग ट्रेडिंग करते रहते थे। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते थे उनके डाउट्स, जो जहाँ वो फंस रहे हैं, जहाँ उनको लॉसेस हो रहे हैं, रीजंस, ये सब चीज़ें। तो मैं काफ़ी अच्छे एक प्रोसेस बना के उनको देता था कि ये प्रोसेस फॉलो करेगा तो लॉसेस शायद कम होंगे, क्या क्या उनकी गलती थी। तो उससे थोड़ी सी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई स्टॉक मार्केट में मेंटरशिप की, कि सब लोग मेरे पास आते थे, आई चार्ज देम लिटिल बिट, जिससे उनको भी इंपॉर्टेंस रहे मेरी, और मैं उनको मेंटरशिप देता था। आई डिड दिस फॉर अराउंड 1 ईयर, 1 साल तक मेंटरशिप दी। उससे फिर मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई कि स्टॉक मार्केट का कोर्स जो अभी चल रहा है वो 1 से 2 महीने के लोग कोर्सेज करते हैं, एंड आई कंपाइल्ड इट इन जस्ट 7 days। 7 दिन में मैं स्टॉक मार्केट का कोर्स पढ़ाता था, एंड अकेडमी थी मेरी खुद की इन इंदौर। तो वहाँ से फिर मैंने स्टॉक मार्केट में पढ़ाने टीचिंग की जर्नी स्टार्ट करी थी, और मैंने वो भी करीबन साल भर करा था। उसके बाद आई जस्ट शट इट डाउन। ओके, इंटरेस्टिंग। तो ये शुरुआत कहाँ से हुआ आपका, मतलब सीखी कैसे आपने? क्या मतलब सिर्फ आपका सेल्फ ऑब्जर्वेशन था या आपने यूट्यूब वगैरह का भी सपोर्ट लिया था? सबसे पहले इंटरेस्ट तो मुझे आया था, एक ही कॉमन चीज जो रहती है सबका, पैसा। उससे इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ था। वही अगेन सब लोग देखते थे कि स्क्रीनशॉट्स डालते थे, प्रॉफिट्स हो रहे, ये हो रहे, और तब मैं इन्वेस्टिंग तो करता ही था, लेकिन लॉकडाउन में थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ी थी मार्केट की, तो उसने मेरा थोड़ा इंटरेस्ट गैप करा कि यार इतना ज़्यादा वॉलेटाइल हो रहा है मार्केट, लोग काफ़ी ज़्यादा कमा रहे हैं, लूज कर रहे हैं। तो वो थोड़ा ज़्यादा एक ऐसा था कि मुझे लगा था कि ये कुछ अलग चीज़ है जिसमें बहुत फास्ट मनी मेकिंग हो सकता है, जैसा सब सोचते हैं। तो उससे मैंने स्टार्ट करा था। ये बात सही है कि सबको ये लगता है कि फास्ट मनी मेकिंग जो एक प्लेटफॉर्म है वो स्टॉक मार्केट है, राइट? एंड ये लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ इसमें है,
लेकिन उसमें चैलेंजेस रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा और इसमें बहुत सारे लोगों को फेल भी होते हुए देखा है हमने, और बहुत लोग बहुत अच्छा भी करा है। सो हम इसमें बात करेंगे साइकोलॉजी का। मतलब मुझे आप ये बताओ, इसमें पर्सनल लाइफ में क्या इम्पैक्ट करता है अगर कोई स्टॉक मार्केट में करता है? मतलब शुरुआत से हम बात करते हैं, चलो शुरुआत से अगर हम बात करें कि अगर किसी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? इट्स अ स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप इन्वेस्टिंग पे जाते हैं तो इट्स अ स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम। एक एसेट है, और मुझे लगता है कि दिस इज द ओनली एसेट जो आप पार्ट पेमेंट में खरीद सकते हो। आप कोई कहीं पे भी इन्वेस्टिंग में जाओगे, प्रॉपर्टी या गोल्ड, आपको एक होल अमाउंट ऑफ मनी पे करना पड़ता है, इन लैक्स और इन थाउजेंड्स। स्टॉक मार्केट इज समथिंग कि आपको इन्वेस्ट करना है, एज ए डिसिप्लिन आप उसको 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो दिस इज समथिंग आई लाइक्ड अबाउट स्टॉक मार्केट। या ओके, तो इसमें ऐसा कुछ है कि स्टॉक मार्केट में अगर हम इन्वेस्ट करने जाए कि हमें पहले कुछ पर्टिकुलर तैयारी करनी है? तैयारी की अगर नॉलेज की बात करें, नॉलेज की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है, आई कॉल इट कि एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड लिविंग इज अ स्टॉक मार्केट प्रो ट्रेडर। ओके, लेकिन उसको पता नहीं है कि देयर आर मेनी प्रिंसिपल्स जो आप रेगुलर लाइफ में यूज करते हो। इवन यू माइट बी यूजिंग एवरीथिंग, बट यू आर नॉट नोइंग इट कि ये आप स्टॉक मार्केट में यूज कर सकते हो। ऑल यू केयर अबाउट इज चार्ट देख के डर जाते हो कि अरे इसको कैसे करें। ये हर कोई ऐसा लगता है कि चार्ट का क्या है कि ऐसे 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 ऊपर जाता है, नीचे जाता है। हाँ। उससे उसको बेसिस पे लोगों को लगता है कि मेरे को आता है, मैं देख के करना है। एग्जैक्टली मेरे को जानना है कि फंडामेंटल साइकोलॉजिकल फंडामेंटल क्या होता है इसमें। यार साइकोलॉजिकल अगर अपन बात करें तो अगेन जैसे मैंने बोला था कि आप जो लाइफ में यूज करते हो फंडामेंटल्स और साइकोलॉजी, जैसे एक आध एग्जांपल अपन ले लेते हैं। लाइफ्स में अप्स डाउन आते हैं आपके। स्कूल टाइम में कभी झगड़ा हो गया, ये हो गया, डिप्रेशन आ गया, आप बड़े हुए, फिर और उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है आपके ऊपर। तो ये सब चीजें सेम आपका स्टॉक मार्केट का रहता है। Okay. जैसा एक स्टॉक मार्केट का चार्ट रहता है वैसे ही एग्जैक्ट सेम, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट सेम आपकी लाइफ का चार्ट रहता है। या तो कोई पर्सन डायरेक्ट ऐसे ग्रो करता है, या तो आप स्कूल कॉलेज में ग्रो कर रहे हो, फिर एक आपका डाउनफॉल आया, जॉब नहीं मिली, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, डाउनफॉल आया, फिर आपने वापस खुद को मोटिवेट करके ऊपर गए, फिर डाउनफॉल आया, फिर ऊपर गए, फिर डाउनफॉल आया। तो ऐसे ही चार्ट्स मूव करते हैं। मे बी डाउनफॉल ज्यादा टाइम चले, मे बी आप बहुत जल्दी सक्सीड हो जाओ। तो हर डिफरेंट स्टॉक्स के उसी चार्ट के बेसिस पे एक लाइफ को अपन रिलेट कर सकते हैं, बहुत इजीली रिलेट कर सकते हैं इसमें। ओके, मुझे थोड़ा और डिटेल में बताओ कि ऐसे हम क्या क्या चीज़ें हमारी माइंड में उस टाइम होना चाहिए कि एक अच्छे इन्वेस्टर कंसीडर करके हम ग्रो कर पाए। जैसे आप स्टॉक मार्केट के बारे में पूछ रहे हो, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल को लेके एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे यू मस्ट बी परसुइंग समथिंग, कोई करियर में, तो व्हाट इज द मेन थिंग यू आर यूजिंग इन इट? आप रियल लाइफ में क्या चीज यूज करते हो? फॉर एग्जाम्पल हो गया पेशेंस, कि कुछ भी आपका ऑफिस में किसी से बहस हो गई, लड़ाई हो गई, तो यू डोंट हैव टू फायर बैक, क्योंकि अगर आपने उस टाइम पे एंगर में कुछ बोला तो इवेंचुअली यू विल एंड अप लूजिंग अ जॉब। तो सेम चीज यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ भी लॉस होता है, सब लोग क्या करते हैं? रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। आज रिकवर करता हूँ, आज रिकवर करता हूँ, इसके थ्रू और कैपिटल लॉस करते हैं। अपन ने बहुत ज्यादा सुना है, और आई थिंक आजकल सारे ब्रोकर्स भी आपको वार्निंग देते हैं एज सून एज यू ओपन योर डीमैट अकाउंट कि 95% ऑफ द ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स लूज देयर मनी। तो ये एक साइकोलॉजी अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लोगे कि यार कुछ हो रहा है आपके साथ गलत, वेट, एनालाइज कि आपकी गलती क्या क्या हो रही है, उसको एनालाइज करो धीरे धीरे, फिर उसको आप रेक्टिफाई करके आप वापस से अपने प्लेग्राउंड में जाओ और उसको उस गलती को सुधारते हुए जाओ। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है पर्सनल लाइफ में? पर्सनल लाइफ में इसका अगर इम्पैक्ट देखें, जैसे मैंने अभी 2-3 साल जब मैं ट्रेडिंग करता था खुद से, जब मैं प्रॉपर एक हार्डकोर इंट्राडे ट्रेडर था, तो मुझे काफी इम्पैक्टफुल चीजें जो लगी, अगेन एक हो गया सेटबैक्स को कैसे हैंडल करना है। ओके, अब सेटबैक्स अपन 2-3 चीजों से रिलेट कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स, फैमिली, फ्रेंड्स, और काफी जो भी आपके सेटबैक्स रहते हैं ऑफिसेस, प्रोफेशनल लाइफ में। जब भी कोई सेटबैक होता है ना, यू डोंट फायर बैक। और यही चीज अपन अगर फैमिली में यूज करें, चलो ठीक, रिलेशनशिप कैन बी टेम्परेरी, इट कैन बी रिप्लेस बाय अदर पर्सन। फैमिली, आपकी मॉम डैड को कभी रिप्लेस तो कर नहीं सकते, आज झगड़ा हो गया कल दूसरी लेके आ जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर कुछ भी उनसे झगड़ा हुआ तो आप खुद भी नेचुरली क्या करते हो, थोड़ा सा अग्रेशन दिखाया,
बाहर चले गए, शांति से बैठे, 2 दिन बाद वापस आके हक कर लिया, भाई सब नॉर्मल हो गया। तो सेम चीज मैंने स्टॉक मार्केट में करता था। मैं पहले मुझे लॉस होता था, मैं एग्रेसिव जाता था, फिर लॉस होता था, एग्रेसिव जाता था। फिर मैंने ट्राई करा कि एक काम करते हैं, जब भी कुछ लॉस हो रहा है मैं उसको ब्रेक करने लग गया था। लेट्स से मेरे पास एक्स अमाउंट का कैपिटल है, अपन एग्जांपल में लेते हैं 1 लाख का कैपिटल है, 20,000 30,000 का नुकसान हो गया, मैं उसको वापस से रिकवर करने आऊंगा, फिर 10-20,000 का नुकसान हो जाएगा, फिर रिकवर करने आऊंगा, फिर 10-20,000 का नुकसान हो जाएगा। इवेंचुअली आई विल बी एंडिंग अप विद अ कैपिटल ऑफ 20,000 लेट्स से। अगर मैं उस लॉस को ही लिमिट कर दूं, 20,000 के बाद मैं ट्रेड ही ना करूं, उस पर्टिकुलर गुस्से वाले पॉइंट पे मैं आगे झगड़ू ही ना, तो वो झगड़ा वहीं खत्म हो जाएगा। इवेंचुअली यू लव योर फैमिली और जिसके भी साथ आप हो, तो वो खत्म करना किसी ना किसी को तो पार्ट लेना पड़ेगा। या तो सामने वाला चुप हो जाए या तो अपन चुप हो जाए। स्टॉक मार्केट में मुझे पता है वो कभी चुप होगा नहीं, तो आप कौन, आप अकेले बच्चे, पूरा दुनिया हाँ। वो तो आप खुद बचे। एंड यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड कि कहते हैं कि 95% लोगों लॉस होता ही है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि क्यों होता है ऐसा। आप क्या, अरे अपन तो 5% में है, पहले ट्रेड हमारा ग्रीन हुआ, अपना सपना देखना स्टार्ट कर दिया, फॉर्च्यूनर खरीदने, और अपन 5% में आ गए। तो ये चीज यूजुअली होती है। तो अब किसी को भी ज्यादा आप ओवर हाइप जो कर देते हो खुद के लिए सिचुएशन को, तो आपका माइंड सोचने लग जाता है कि ये बहुत इजी चीज है, तो उसके बाद इजीली डिसीजन मेकिंग में फिर वो डिसीजन बहुत इजीली लेने लग जाता है। ओके, अगर हम बात करें किसी को अगर इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहता है कोई, तो किस स्टेज में आके लोगों को इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए? अगर स्टेट में किस स्टेज पे आके, अगर अपन एजुकेशन वाइज अगर अपन बात करें कि कितना नॉलेज होना चाहिए कि वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट करे, तो नॉलेज वाइज नॉलेज अनलिमिटेड अवेलेबल है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज का, किसी पर्टिकुलर कंपनी का एक बहुत अच्छा नॉलेज है, यू जस्ट रीड देयर बुक्स, मतलब फाइनेंशियल बुक्स आप पढ़ो उसकी कि दे आर डूइंग इट राइट, सब कुछ काम सही कर रहा है, तो आपको चार्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट आर देयर प्लान्स, जैसे अभी अपन देख रहे हैं कि काफी सारा इंफ्रा डेवलप हो रहा है, तो इंफ्रा डेवलप कर कौन रहा है? ऑब्वियसली कोई ना कोई कंपनी कर रही है, राइट। जस्ट एकदम बेसिक चीज, गूगल पे जाओ, कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा इंफ्रा डेवलप कर रही है, किसके पास सबसे ज्यादा ऑर्डर्स हैं, और कौन सी कंपनीज अगले 10 साल के ऑर्डर्स लेके बैठी हुई है। इवेंचुअली उसका लॉस होना बहुत कम चांसेस है। बेसिकली ये है जितना मुझे समझ आ रहा है कि सबसे पहले जो प्रोडक्ट पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ओके, जो स्टॉक आप पे इन्वेस्ट करो उसके बारे में अच्छे से जान लो, अच्छे से जान लो। उससे पहले एक और चीज़ है, जैसे मैंने बताया, लोग अपनी पूरी वेल्थ को इन्वेस्ट कर देते हैं कई बार, राइट। उससे आपका पर्सनल में बहुत सारे, एक तो पर्सनल टेंस होता है, करेक्ट। सो मुझे ये बताओ आप कि आपकी टोटल इनकम का एक लिमिटेड अमाउंट, जो मतलब कितना होना चाहिए, क्या आपके माइंड में रख के आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? स्टॉक मार्केट एक बहुत ही ज्यादा लिक्विड फंड है। प्रॉपर्टी ये सब अपन लेते हैं तो तुरंत उसको कैश आउट नहीं कर सकते। तो आई थिंक कि 1-2 महीने का एक बफर फंड निकाल लो कि 1-2 महीने आपको घर खर्च के लिए कितने लगते हैं, वो निकाल के आप अपना ऑलमोस्ट सारा फंड आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। जो आपको लगता है अगले 6 महीने, अगले साल भर में काम नहीं आएगा, बफर के बाद जो भी आप कैलकुलेटिव करके, इसमें रेशियो तो ऐसा नहीं रहता है। अगर अपन रेशियोज की बात करें ना, तो मैं रेशियो जो ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें मैं रेशियोज बताता हूँ कि अगर कोई भी ट्रेडिंग से प्रॉफिट हो रहा है तो 50% प्रॉफिट को आपको इन्वेस्ट करना है और रिमेनिंग 50% से आपको वापस अगेन ट्रेड करना है। लेकिन इनकम की सबकी लाइफस्टाइल डिफरेंट रहती है। लाइक यू आर अर्निंग, जो भी अमाउंट आप अर्न कर रहे हो, फिर आपको लग रहा है कि अगले महीने मुझे ये चीज करनी है, तो आपका स्पेंड बढ़ गया। फिर आपको लग रहा है कि अगले महीने आपके थोड़े स्पेंड्स नेचुरल नॉर्मल हैं, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं है आपका, तो उसमें आप स्टॉक मार्केट में एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हो। तो बस मुझे यही लगता है कि रेशियो तो कुछ नहीं है, लेकिन जिस भी फंड की आपको अगले 6 महीने साल भर तक जरूरत नहीं है, वो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, कंसिडरिंग कि आप उसको कभी भी निकाल सकते हो। इट्स नॉट एन एफडी कि आपका कोई प्रॉफिट या लॉस आप बुक करके आपको निकाल नहीं सकते, आप कभी भी निकाल सकते हो। तो इमरजेंसी फंड्स में भी आपका स्टॉक मार्केट में काफी कम आएगा। ओके। अगर हम जो वेल्थ की बात करें, लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें कि पीपल आर वेरी, सम पीपल आर लाइक, जो इंटरनेट पे हमने देखा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपनी पूरी खो देता है, उसके बाद वो ऐसे उनके सिचुएशन होते हैं, उनके पास अपनी घर भी नहीं रहता है, करेक्ट। तो अगर उस इमोशन तक जाने के लिए, ऐसे सिचुएशन तक जाने से पहले उनको क्या क्या चीजें लेना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए कि यू हैव टू बी स्टे बैक ऑन पर्टिकुलर थिंग्स। आप वेल्थ की बात करें हम, और एक मेंटली आपका जो एक मेंटली जो आपका
थॉट है कि नहीं मुझे यहाँ तक ही जाना चाहिए, तो उसके बारे एक बार बताइए मुझे, सो दैट एक बार हमें उसके बारे क्लैरिफाई कर दीजिए। सो इसको मैं एक दूसरे पर्सपेक्टिव से आपको बताता हूँ। हम्म लाइक वेयर यू आर सिटिंग राइट नाउ, ठीक है, आपको कितना टाइम लगा यहाँ पे आने में? ओके, जो भी आप जॉब कर रहे हो, Right. जो भी आप वर्क कर रहे हो, आपको एक एक्स अमाउंट ऑफ टाइम लगा, Right. मे बी इक्वल टू योर एज। स्टार्टिंग के 4-5 साल हटा दो, उसके अलावा आपने मेहनत करना स्टार्ट करी आज इस जगह पे आने के लिए। एंड यू थिंक कि स्टॉक मार्केट में मैं आज आता हूँ, 2 महीना पढ़ता हूँ, साल भर में कमाने लग जाऊंगा। यू आर नॉट गिविंग टाइम टू स्टॉक मार्केट, यू आर नॉट लर्निंग स्टॉक मार्केट प्रॉपरली। आप डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, हर कोई भी कोर्स, हर कोई भी प्रोफेशन में जाने के लिए आप मिनिमम 3 से 5 साल पढ़ते हो, और स्टॉक मार्केट में आपको रिजल्ट चाहिए तुरंत। तो दिस इज समथिंग नॉट गुड एज अ साइकोलॉजी। अगर आप एंटर कर रहे हो तो यू शुड गिव इट अ टाइम, कि 3-4-5 साल का टाइम दो। और वो 5 साल के टाइम आने से पहले ही लोग इतना एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं जिसके कारण वो लोग एंड अप लूजिंग एवरीथिंग, ठीक है। तो इसका जैसे ब्रेक्स जो होते हैं, मैं बोलता हूँ मैं सबको कि ब्रेक्स लेना स्टार्ट करो, इवन इफ यू आर प्रॉफिटेबल, इवन यू आर मेकिंग अ लॉस। क्योंकि जब कुछ लाइफ में सही नहीं चल रहा है, यू इवन ट्राई कि इसमें क्या गलत चल रहा है और उसको चेंज करने की कोशिश करते हो। लेट्स से अपन बात कर रहे हैं, बात करते रहे, कुछ ऐसी चीज हो गई कि टॉपिक हीटअप हो गया, तो इवेंचुअली एक बात आएगी अपने दिमाग में कि ऐसा क्या बात निकली यार जिससे एकदम टॉपिक हीटअप हो गया। यू फिगर आउट दैट थिंग। और ट्रेडिंग में आप वो फिगर आउट नहीं करते कि यार लॉस हो रहा है तो क्या लॉस हो रहा है। हाँ, और ज्यादा टेंस में हो जाता है, टेंस रहता है, अब प्रेशर इतना रहता है आपका कि आप इतना टेंस रहते हो कि जो स्ट्रैटेजी आप यूज कर रहे हो, आप वो स्ट्रैटेजी को ब्लेम करते हो, क्या मेरी स्ट्रैटेजी गलत है, ये यहाँ चल क्यों नहीं रही। आप चेंज करने का ट्राई नहीं करते। फिर आप में ईगो आ जाता है, यार मेरी स्ट्रैटेजी सही है, मैं 50 लोगों से बात कर चुका हूँ, 50 के 50 लोग ने बोला है कि सही है, तो ये प्रॉफिट निकाल के देगी मुझे। तो उसको परफेक्ट मार्केट कंडीशंस में आप उसको अप्लाई करोगे तो प्रॉफिट देगी। हर मार्केट कंडीशन के एक अलग स्ट्रैटेजी रहती है। हो सकता है कि इट्स अ रॉन्ग प्लेस रॉन्ग टाइम, हमेशा हो सकता है कि ये प्रॉफिट ना बना के दें, कभी कभी ये लॉस भी देगी, तो उस टाइम पे आप रेक्टिफाई करो एंड चेंज द स्ट्रैटेजी। और स्ट्रेस की अगर अपन बात करें तो रिसेंटली आई वाज सर्चिंग ऑनलाइन, तो एक स्टॉक मार्केट का इंट्राडे ट्रेडर जो रहता है उसका स्ट्रेस लेवल इज ऑलवेज कंपेयर टू एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स जो रहते हैं एंड सर्जन्स रहते हैं और जो सोल्जर्स बॉर्डर पे रहते हैं। बिकॉज इन सब में कॉमन चीज क्या है, देयर इज जीरो स्कोप ऑफ एरर। आप एरर कर ही नहीं सकते। आप सोल्जर हो, एक एरर करा यू आर डेड, सर्जन हो एरर करा सामने वाला इज डेड, और एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो मे बी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड आर डेड, ठीक है। तो सेम चीज स्टॉक मार्केट में रहती है, बस इसमें आपका रिस्क थोड़ा कम है, यू आर लूजिंग योर ओन मनी, लेकिन स्ट्रेस लेवल उतना ही रहता है। एक नॉर्मल इंसान की इंडिया में अपन सैलरी देखें, इन दिल्ली गुड़गांव देखते हैं, फॉर बेसिक सर्वाइवल इज 50,000 आई थिंक, ठीक है। और एक जो ट्रेडर रहता है वो 50,000 का प्रॉफिट एंड लॉस 1 मिनट के अंदर देखता है। बेसिकली यू आर सीइंग योर होल सैलरी बर्निंग अप इन जस्ट 1 मिनट, और यू आर जस्ट अर्निंग द होल सैलरी इन जस्ट 1 मिनट। तो इतना लेवल ऑफ स्ट्रेस उस पर्टिकुलर लेवल ऑफ बंदे के लिए एक काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग मोमेंट होता है कि उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। कंट्रोल कर पाएगा तो इट्स गुड, एल्स ये लोग इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, 5-5, 7-7 साल पढ़ते हैं, सोल्जर्स ट्रेनिंग लेते हैं सालों तक, उसके बाद जाके वो इस लेवल ऑफ स्ट्रेस को हैंडल कर पाते हैं। और आप क्या सोच रहे हो, आप 2 महीने के अंदर स्ट्रेस हैंडल कर लोगे इस लेवल का? लॉस तो हो गई। राइट। एक और चीज है, इसके लिए हमें एक माइंडसेट बनानी पड़ती है पहले, बिफोर वी डू समथिंग, राइट, स्पेशली फाइनेंशियल स्टेप लेने से पहले। उसके लिए हमारी कई सारी चीजें हमें देखनी होती है। फैमिली, ओके, फैमिली मतलब मनी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर रहे थे, ठीक है। तो मुझे आप ये बताओ कि बिफोर इन्वेस्टिंग ए मनी हमारी माइंडसेट क्या होना चाहिए? बिफोर इन्वेस्टिंग किसी भी चीज में आपका सबसे पहले रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आपका फिक्स होना चाहिए। फिक्स होना चाहिए कि अगर मैं 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ तो मुझे या तो ये 1 लाख रुपए पूरा मैं खोने को रेडी हूँ, लेकिन आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग, या 1 लाख में से सिर्फ 50,000 खो सकता हूँ मैं, और मेरा टारगेट रिवॉर्ड भी फिक्स होना चाहिए कि 1 लाख के 2 लाख हो जाएंगे, आई विल स्टॉप। ये एक चीज फिक्स होना चाहिए। ये एक बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ इसका मैं। एक मेरा फ्रेंड है, ही इज इन डेलॉइट में काम कर रहा है शायद वो, एंड उसने अभी एकदम रिसेंट टाइम में जब मार्केट फॉल हुआ था ना, उसने
10,000 रुपए का एक ट्रेड लिया था। ओके उसको इतना नॉलेज नहीं है, बट वो सेम साइकोलॉजी के बेसिस पे अच्छी ट्रेडिंग करता है, समझ के जो भी है रिस्क मैनेज करके अच्छी ट्रेड करता है वो, और रैंडम, उसको जीरो नॉलेज है स्टॉक मार्केट का। 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करे थे उसने पुट में, फेवरिंग इन मार्केट फॉल, और नेक्स्ट डे वीकेंड के बाद मंडे मार्केट फॉल हुआ था। यू वोंट बिलीव, उसको 1,35,000 का PNL दिख रहा था प्लस में, 10,000 के इन्वेस्टमेंट में। अब जैसे ही उसको एकदम से एक्साइटमेंट में आते से उसने बुक कर लिया। और इतनी वॉलिटिलिटी रहती है मार्केट में, मैं हर सबको बोलता हूँ जब भी जो स्टूडेंट्स हैं कि स्टार्टिंग के 5 मिनट मार्केट में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वॉच करना है, लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। उसने जैसे ही देखा एक्साइटमेंट में उसने बुक कर लिया, उसको बुक हुआ 64,000। ही वाज लाइक, उसने तुरंत मुझे कॉल करी, यूजुअली कॉल नहीं करता मुझे, मार्केट को लेके कॉल नहीं करता। तो उसने बोला कि यार भाई ये तो 64,000 बुक हो गए। बोला कि बहुत अच्छा है कि भाई 1,35 मिल रहे थे मुझको, लेकिन भाई ये तो देख 64 मिले हैं। तो फिर बोलता चल ठीक है, ये बहुत डिप्रेस टाइप का था, अरे यार मेरे इतने पैसे चलेगा, ये हो गया वो हो गया। मैंने तेरी सैलरी कितनी है? 1 लाख, लेकिन उससे ज्यादा तो तेरे को ऑलरेडी मिल गया है ना, 64 मिल गए एक दिन के अंदर, 1 मिनट के अंदर, जहां तूने सोचा भी नहीं था तेरे को मिल सकते हैं। तो रैंडमली लेके चला गया था सोच के कि देखते क्या होगा, जाएंगे तो 10,000 जाएंगे। अब वो ट्रेड करने का बोल रहा था, यार अब कुछ बता मुझे, अब क्या लूं मैं। मैंने बोला कि अगर तू यूजुअली कमाता है, मैंने उससे पूछा था 2-4 हज़ार 5,000 रुपए दिन का कमा लेता है वो यूजुअली, बिना कुछ ज्यादा टाइम स्पेंड करे, और लॉस भी इतना ही करता है, लेकिन तुझे पूरे महीने का तेरा प्रॉफिट एक दिन के अंदर मिला है, और तू ट्रेड करने आएगा तेरा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। एक कंडीशन है खत्म हो जाएगा, एक कंडीशन है वापस तेरा बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। डबल की कंडीशन तेरी बहुत कम चांसेस है, क्योंकि काइंड ऑफ वंस इन द लाइफ टाइम वाले मोमेंट्स आते हैं कभी कभी कि आप राइट प्लेस राइट टाइम पे हो, बहुत ही रेयर होता है ऐसा। और फिर मैंने उसको बोला कि यार 64,000 का प्रॉफिट है, या तो तू इसको खर्चा कर, तभी तेरे को हैप्पी हो पाएगा कि भाई मैंने जो कमाया है मैं उसको जी रहा हूँ। उसको वॉच का काफी शौक है, मतलब कि गेट अ वॉच, 50,000 रुपए की घड़ी लिया, तो जीवन भर याद रहेगा आज का दिन कि तूने 10,000 रुपए में 50,000 रुपए की घड़ी खरीदी, उसके बाद भी 15,000 रुपए बचे पार्टी करने के लिए। तो इससे अगर वो दूसरी चीज क्या करता, क्योंकि इट्स नॉट हिज प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, राइट, कि उसको घर पालना है अभी इस इनकम से, ही इज जस्ट फॉर डूइंग इट फॉर एंजॉयमेंट। इन्वेस्टिंग अलग करता है और ट्रेडिंग सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए करता है, तो एंजॉय करो ना पैसे को। और 1,35 को देखते हुए रोते रहोगे तो आगे के जो बचे हुए पैसे वो भी खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। राइट, अगेन स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और एग्रेसिव ट्रेडिंग, इन सब को लेके। ओके, एक और बात सुनी है मैंने स्टॉक मार्केट के बारे, जो कि मुझे सरप्राइज लगता है, ये कि क्या स्टॉक मार्केट में जो पैसा जो हम इन्वेस्ट करते हैं, मनी में मैनिपुलेशंस होते हैं, ऐसा कुछ? यार वो होते हैं, नो वन कैन डिनाई। ओके, हाँ, उसका एक रीजन क्या है? उसका रीजन टेक्निकली मैं अगर बोलूं सही में तो कुछ भी नहीं है। ओके, एक कंपनी है स्टॉक मार्केट में, एग्जांपल में उसकी मार्केट कैप 100 करोड़ रुपए। अब उसके कुछ शेयर्स मार्केट में लिक्विडेट होंगे, 50 करोड़ के शेयर्स लिक्विडेट होंगे। अब लेट्स से एग्जांपल में मैं एक कोई भी एक इन्वेस्टर हूं जिसके पास, इंडिया में आजकल आपको बताइए 100, 500, 1,000 करोड़ वाले लोग तो बहुत मिलेंगे आपको। I know. तो मैं 1,000 करोड़ लेके बैठा हूँ, मुझे कंपनी के बारे में कुछ अच्छा लगा मुझे लेने, मैं लगा दी 20 करोड़ रुपए, हो गया मैनिपुलेशन। मैंने नोइंगली नहीं करा, अननोइंगली करा मैंने मैनिपुलेशन। तो इन सब को बहुत ज्यादा रूल्स बने हुए हैं कि जिससे कंट्रोल कर सकते हैं। और सेकंड तरीका एक और होता है जो एक्चुअली लोग करते हैं, जैसे अभी मार्केट फॉल किया, ऊपर गया, तो किसी बड़े इन्वेस्टर का पैसा फंसा होगा, तभी जाके उसको पैसा निकालना है अपना, तो लॉस में तो निकालेगा नहीं, क्योंकि उसके मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हुए हैं। तो मार्केट को ऊपर मैनिपुलेट करके लाएंगे, ही विल टेक द एग्जिट, फिर उसके बाद मार्केट को वापस फॉल को कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि इतना पैसा है मार्केट में, इतना पैसा है मार्केट में, और लोगों के पास ही पैसा है, लोगों का पैसे मार्केट में जा रहा है, तो ये लोग एज अ कम्युनिटी काफी मैनिपुलेट कर सकते हैं, और इतने बड़े लेवल पे कर सकते हैं कि वी आर जस्ट नथिंग। एक छोटे इन्वेस्टर को बिल्कुल पता ही नहीं लगेगा। और is that true that for 90% are failing because of the all those things? नहीं, मैनिपुलेशन के कारण पीपल आर लूजिंग मनी ऐसा नहीं बोल सकते। ओके, हाँ, और क्योंकि ये दीज पीपल आर इन्वेस्टर्स, आप उनकी साइकोलॉजी पे वर्क करोगे तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। आप खुद की साइकोलॉजी पे वर्क करोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। अब जैसे राकेश झुनझुनवाला सर जो थे अपने, उनकी साइकोलॉजी इतनी डिफरेंट थी और इतना उनका सेंस ऑफ ट्रेडिंग इतना क्लासिक था कि उनको बिल्कुल पैनिक ही नहीं रहता था। उनको किस चीज का पैनिक?
टाइटन के शेयर्स भी उनने कितने हंड्रेड्स ऑफ रुपीज से उठा के वो 5,000 तक लेके गए थे। एक बार उठा लिया, उसके बाद थोड़ी वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक बार अपने बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करा, उसके बाद तो शेयर तो खुद चल रहा है ना, फिर थोड़े मैनिपुलेट हो रहे हैं, फिर ऊपर जाके एग्जिट करेंगे। तो बस बाइंग और सेलिंग पॉइंट पे मैनिपुलेशन हो सकता है, उसके बाद तो फ्लो में आप एंटर कर सकते हो। और आपको पता है कि उनने कब लिया है। एवरी इंफॉर्मेशन ऑफ HNI इज अवेलेबल ऑनलाइन। आप सबके पोर्टफोलियोज जाके देख सकते हो कि किसने कब क्या बाय करा है। तो आप उनके साथ क्यों नहीं जा रहे? आप खुद ही क्यों कर रहे हो कि आपके पास है भले ही 1 करोड़, आप सोच रहे हो कि मैं 50-100 करोड़ वाला बंदे से बात करूंगा मैं। अब जब अपन छोटे हैं तो उनसे सीखना सीखो, लर्न फ्रॉम देम, उनके साथ चलो, उनके फ्लो में चलो, मेक मनी। अच्छा, एक आपने बात बताई अभी, HNI, ये क्या होता है? HNI आर बेसिकली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। अगर किसी के पास भी इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो इज मोर देन 5 करोड़, तो उनको एक वर्ड रहता है HNI। ओके। तो उनके पोर्टफोलियोज पब्लिक करने पड़ते हैं। अच्छा, राइट। ओके, मुझे एक और चीज बताओ, अगर कोई शेयर मार्केट, अगर मैं कोई शेयर लेता हूँ या कोई शेयर मेरे पास है, क्या हमें अपनी शेयर की प्रोडक्ट के बारे, स्पेशली फॉर द नॉलेज, हम किसी फ्रेंड से डिस्कस करना चाहिए, लोगों से डिस्कस तो करना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप डिस्कस करके ले रहे हो। काफी सारा नॉलेज मिलता है उससे, काफी सारे लोगों की थिंकिंग पता चलती है। क्या पता आप पॉजिटिव वे में सोच रहे हो, सामने वाला नेगेटिव वे में सोच रहा है। लेकिन एक चीज है कि उसमें रिकन्फर्म जरूर करना चाहिए। कोई पर्टिकुलर चीज किसी आपके रिलेटिव या फ्रेंड ने बताई है उस पर्टिकुलर शेयर के बारे में, तो उसके बाद वो जाके आप ऑनलाइन सर्च करो कि जो उसने बोला है क्या वो सही है। अगर सही है तो यू कैन जस्ट कंटिन्यू विद योर डिसीजन मेकिंग इन स्टॉक मार्केट। सो डिसीजन ऑलवेज शुड बी इंडिविजुअल, इन योर हैंड्स। किसी के दूसरे के बोलने पे डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कई बार गलत इन्फॉर्मेशन भी गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेट्स से अगर कल मैं आपको बता दूं अभी कि रिलायंस 10G निकाल रहा है, ले लो शेयर। इवन मेरे साथ क्या हुआ है, इट्स फनी कि आज से कई साल पहले जब बिग बाजार, बिग बाजार का क्या बोला कि बिग बाजार को एक्वायर कर रहा है रिलायंस। ओके, कह रहे हैं उसका शेयर पक्का ऊपर उठेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने शेयर खरीद लिया, मेरे को किसी ने बोला, मैंने खरीद लिया। जब मैंने खरीद लिया फिर उसके बाद जो भी शेयर था सब नीचे चले गए, सब चले गए। फिर उसके बाद मतलब वो जीरो हो गया अनफॉर्चुनेटली। बट तब आई रियलाइज दैट कि कभी कभी ना आपका खुद का भी होना चाहिए, आपको खुद को रिसर्च करना चाहिए, व्हाट सही है। ओके, रिकन्फर्म करना चाहिए हमेशा, रिकन्फर्म। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मिस्टेक है, इसीलिए शायद मैंने ये सवाल आपको पूछा। ओके, एक और बात बताओ मुझे, देखो इन्वेस्टमेंट ना बहुत लोग अलग अलग तरह से करते हैं। कोई गोल्ड में करते हैं, कोई शेयर मार्केट में करते हैं, और बहुत लोग अभी आजकल के मार्केट में बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं जो गैम्बलिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, राइट, बहुत पैसा लगा रहा है और वो ज़्यादातर हारता है। मैं अभी रिसेंटली मैंने एक फ्रेंड से मिला, ठीक है, मैंने उसको बहुत अच्छे से बताया कि ये तुझे कभी प्रॉफिट नहीं देगा, ठीक है। तो उसने बोला कि क्या बात कर रहा है कि लोग 1 करोड़ रुपए पैसा कमाते हैं, ये वो। मतलब एक बात बता, तूने आज तक कितने कमाई है? ठीक है, कमाई है मैंने, मतलब कितने कमाई है? कह रहे कमाई है, उसने बताया शायद 27,000। ओके, गबाया कितने? कह रहे 60,000 से ऊपर होगा। देखा, इवेंचुअल लॉस में ये देखा। मतलब ये जो होता है ये मैनिपुलेशंस होता है। ओके, ये मेरे को लगता है। सो नाउ यू टेल मी योर पर्सपेक्टिव अबाउट दैट कि अगर इन्वेस्टमेंट जो होता है, सही इन्वेस्टमेंट कौन सा होता है, और अगर कोई गैम्बलिंग में इन्वेस्ट करते तो उसको शेयर मार्केट में या कहीं और प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना क्या सही है? गैम्बलिंग की अगर अपन बात करें तो गैम्बलिंग इज समथिंग यू कैन नॉट स्टडी, you cannot trust. There's a person playing on the ground which is maybe is already ordered by someone else कि उसको क्या करना है आज। ये सब लोग मार्केट में चल ही रहा है कि फिक्स्ड होता है क्रिकेट मैच, एंड यू आर जस्ट अ व्यूअर, आप देख रहे हो, आपको पता नहीं चल क्या रहा है। तो हाउ कैन यू एनालाइज एनीथिंग? इवन इफ यू एनालाइज पिछले 20-50-100 मैचेस का एनालिसिस रिपोर्ट निकाल रहे हो आप, तब भी उस पॉइंट पे क्या हो रहा है आपको नहीं पता है। यू डोंट हैव एनीथिंग कॉन्क्रीट टू बेट योर मनी ऑन। लेकिन स्टॉक मार्केट में यू हैव समथिंग कॉन्क्रीट। कोई पर्टिकुलर कंपनी की नई फैक्ट्री ओपन हो रही है, वो अपने बिजनेस एक्सपांड कर रहा है, तो बट ऑब्वियस है कि ही इज मेकिंग प्रॉफिट, तभी वो अपना बिजनेस एक्सपांड कर रहा है, और उसमें आप एक पार्टनर बन सकते हो। स्टॉक मार्केट इज व्हाट बेसिकली बड़े कंपनीज में यू कैन पार्टनर अप। दिस इज व्हाट, या वो ग्रो करेंगे, आप ग्रो करोगे, वो प्रॉफिट अर्न करेंगे, आपके पास आएगा प्रॉफिट। तो दिस इज व्हाट स्टॉक मार्केट इज। इवन गोल्ड और बाकी एसेट्स की बात करें तो वो भी इवेंचुअल, अगर आप लॉजिकली और अच्छे वे में
अच्छे डायरेक्शन में सोच के एनालाइज करके अगर आप बाय करोगे तो इवेंचुअली आपका मनी ग्रो हो सकता है. अब जैसे प्रॉपर्टी की भी बात करें अपन, प्रॉपर्टी एक एग्जाम्पल था, आई डोंट रिमेम्बर कौन सी सिटी में था, वहां पे एयरपोर्ट आने वाला था. तो प्रॉपर्टी के रेट उसी को सुन के बहुत हाइप हो गए. 5-7 हजार 10 हजार तक रेट पहुंच गए प्रॉपर्टी के. अब 10 हजार में लोगों ने खरीदा. फिर गवर्नमेंट ने बोला नहीं, ये तो फॉल्स न्यूज थी, यहाँ एयरपोर्ट आएगा ही नहीं. तो वहां पे भी अगर आप इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी एज वेल और वेदर इन गोल्ड एज वेल, तो जस्ट इन्वेस्ट वाइसली, एनालाइज करके सिचुएशन और पूरी रिसर्च करके. क्या आपने अगर देखा होता कि वहां पे एयरपोर्ट नहीं आने वाला था, एक रूमर के कारण उसके रेट्स ऊपर हुए, तो आप शायद वहां आप शायद इन्वेस्ट नहीं करते. सेम चीज जो आपने बोला, रिलेटिव्स फ्रेंड से बात करोगे तो आप एनालाइज करो खुद और खुद रिसर्च करो, फिर अपना मनी इन्वेस्ट करो. तो अगर इसमें रिस्क कितना है जो गैम्बलिंग में करते हैं और इसमें स्टॉक मार्केट में करें या किसी रिस्क रिवॉर्ड की अगर अपन बात करें तो व्हाट आई फील इज, जितना रिस्क और जितना रिवॉर्ड गैम्बलिंग में है उतना ही आप रिवॉर्ड ले सकते हो स्टॉक मार्केट में. ओके. हाँ, अब जैसे ड्रीम 11 वाली अगर अपन बात करते हैं, जो भी छोटे अमाउंट्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, और उनका विनिंग प्राइस 4 करोड़ रुपए होता है, तो दैट्स बेसिकली अ पूल ऑफ मनी. बहुत सारे लोगों से बहुत सारा पैसा लेते हैं और एक को कुछ % ऑफ पैसा देते हैं. इसको छोड़ने के अलावा जो बाकी अलग टाइप की गैम्बलिंग्स होती है कि 1000 रुपए लगाए, अगर वो हो गया तो 1000 रुपए वापस मिल गए, तो इतना रेशियो तो आपको स्टॉक मार्केट में भी इजीली मिल सकता है. इट्स नॉट सरप्राइजिंग कि आपका पैसा डबल 1 मिनट में नहीं हो सकता. इट्स जस्ट यू हैव टू एनालाइज प्रॉपर्ली और उसको करना सीखो, और स्टार्टिंग में ही ऐसी रिस्की ट्रेड्स में मत घुसो. मतलब 50-50 चांसेस होते हैं, या तो 50% प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, इसके अलावा कोई चांस ही नहीं है. स्टॉक मार्केट में आपके पास और डिफरेंट चांसेस है. 1000 के 800 भी हो सकते हैं, 600 भी हो सकते हैं, 1200 भी हो सकते हैं, 1500 भी हो सकते हैं. तो इसलिए आई थिंक कि स्टॉक मार्केट में अगर आप उतना दिमाग लगाओ जितना आप क्रिकेट में लगाते हो, तो शायद थोड़ा सा बेटर आप कंडीशन में रह सकते हो. इंटरेस्टिंग. या इवन मैं ये बोलता हूँ कि जो अगर बात करें स्टॉक मार्केट की ग्रोथ है और इसकी बात करें गैम्बलिंग जो खेलते हैं लोग, इसमें तो ऑब्वियसली ट्रस्ट वाला इशू पहले आता है, राइट? और उसके बाद क्या होता है कि इसमें हारने का चांस पूरा है. हाँ, ठीक है, सिंपल भाषा में बात करें, हारेंगे तो पूरा ही हारेंगे. हाँ, पूरा ही हारेंगे. लेकिन वहां पे क्या होता है, अगर वहां पे अगर हारेंगे नहीं, फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे 1000 रुपीज के शेयर खरीद लिया, ठीक है, अगर नुकसान हुआ तो 20 ओनली 200 रुपए होगा. ओके, या 400 रुपए. यू कैन स्टॉप द लॉस इन बिटवीन, आपके हाथ में, राइट. लेकिन यहाँ पे अगर गया, आज आप 10 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो या 50 रुपए कर रहे हो, कल देखोगे कि इसका एक वो भी है जो मेरे को इनसाइट किसी ने बताया. इसके क्या जो गैम्बलिंग का जो सिस्टम है ये कैसे चलता है, कह रहा है कि आपको ना पहले ऐसा बना देंगे कि आपको एक प्लेयर बनाएंगे. ठीक है, वो ऐसा प्लेयर बनाएंगे, पहले आप 50 रुपए लगाया, आपको 150 रुपए जिताएंगे. फिर उससे 150 रुपए लगाया आपने, मतलब उसके बाद फिर 50 रुपए फिर से जिताएंगे. फिर उससे 4-5 बार जिताएंगे. फिर आपको लगेगा, ओवर कॉन्फिडेंस, साइकोलॉजी आपको लगेगा कि मैं तो भाई, मेरे को तो सब आता है, मेरे को खेलना आता है, मैं अच्छा से खेल सकता हूँ. फिर उसके बाद क्या करेगा वो, ऐसा करेगा ना आपके साथ. जब आप पैसा, आपके भी अंदर मोटिवेशन आ गया, मेरे को तो आता है, पहले मैं 50 लगाता हूँ, अब मैं 200 लगाऊंगा या 2000 लगाऊंगा. और जो 2000 एक बार में लगाओगे ना, वो 2000 धीरे जाएगा, एक साथ चलेगा. एक बार चला गया मान लो, ओके, फिर आप बोलोगे 4000 लगाते हैं, फिर बोलोगे मेरे को, फिर आपके माइंड से बोलोगे मेरे को तो आता है. फिर आप करोगे, फिर नहीं, इस बार लगा के 2000 और लगाता हूँ या 4000 लगाता हूँ, इस बार तो मेरे को ऐसे खेलनी है. उसके बाद भी आपको खींच लेगा आपका. तो दिस इज द एल्गोरिथम जो एक डिजाइन किया जाता है इसकी बेसिस पे. ऐसा नहीं है, ओके, ये इतने ज्यादा लोग इन्वॉल्व इसलिए है क्योंकि कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है. तो अगर दिखाना नहीं है तो हमारा सामान बिकेगा भी नहीं. तो 10 में से किसी को 1% होता है. इवन आपको बताऊं क्या होता है इसका सिस्टम. मान लो 10 लोगों ने उसमें पैसा लगाया, ठीक है, 10 लोगों ने पैसा लगाया ना, 10 लोगों को पैसा इकट्ठा होता है, ठीक है, उस पैसे का एक परसेंटेज से एक बंदा को जाता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल 10 मान लो 1 लाख रुपए हुआ, 1 लाख रुपए लोगों ने इन्वेस्ट करा, क्योंकि पूरा कंट्री करता है, उसमें से, ठीक है, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ही जाता है, बाकी सब पूरा बिजनेस. इसीलिए देखो आज जो एड वगैरह चलते हैं ना, बड़े बड़े एक्टर वगैरह एक एड पे देखोगे आप, हाँ, वो उसमें देखेंगे आप, क्योंकि दे आर ऑल्सो गेटिंग वेल पेड, बिकॉज ऐसा चीजों को प्रमोट करने के लिए वो पेमेंट भी ऐसे ही देना होता है. हाँ, नॉर्मल से बहुत ज्यादा लेता है. तो ये एक चीज है, इट्स अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग दैट पीपल आर स्टिल डूइंग. बट पॉजिटिवली सोचो तो
अगर सेम चीजें अगर इन अ वे आपने जैसे बताया करें, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर फ्यूचर। या ओके, एंड एक और बात मुझे जाननी है, क्या इंट्राडे अच्छा है या लॉन्ग टर्म अच्छा है ट्रेडिंग करने के इंट्राडे लिए? लॉन्ग टर्म में मैं तो लॉन्ग टर्म ही प्रिफर करता हूँ। उसके वही अगेन पर्टिकुलर रीजंस, अगर आप उतना स्ट्रेस मैनेज कर सकते हो और एवरी डे मैनेज कर सकते हो फॉर 6-7 आवर्स स्ट्रेट, तो इंट्राडे कर भी सकते हो। ऐसा नहीं लोग ने इंट्राडे में पैसा नहीं कमाया, बहुत ट्रेडर्स हैं हु आर डूइंग इंट्राडे ओनली एंड दे आर रनिंग वेल। लेकिन इट्स अप टू यू कि आपको क्या चीज ज्यादा सूट करती है। इफ यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट, अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, स्ट्रैटेजी इज वर्किंग, सो यू कैन कंटिन्यू विद इंट्राडे। अगर आपकी स्ट्रैटेजी नहीं कर रही है वो काम, तो आई थिंक इन्वेस्टिंग में इवेंचुअली पैसा बनता है। ओके, या ओके, ये ऐसा भी होता है ना कि इसमें रिस्क भी कम होता है, उसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है। इंट्राडे में रिस्क ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि बहुत फास्ट आपका मनी मूव करता है और आपको लेवरेज बहुत ज्यादा मिलता है। अगर आपका मतलब प्रॉफिट भी हो तो हैवी होगा। अगर हाँ। ओके, लॉन्ग टाइम में क्या होता है कि अगर आपका पैसा का ग्रोथ कम है लेकिन पैसे का भी एक वैल्यू बढ़ता है, करेक्ट? हाँ, मतलब अगर इंट्राडे की बात करें, अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं आपके पास, यू आर गेटिंग अप्रॉक्स 50 से 60,000 रुपीज के ट्रेड यू कैन टेक। इसको लेवरेज बोलते हैं। आपके 10,000 है और आप 50,000 रुपए के ट्रेड ले सकते हो। अब 50,000 रुपए का आपको लॉस हुआ, लेट से 1% लॉस हुआ, या एग्जाम्पल मानते हैं 10% लॉस हुआ आपको 50,000 का, तो इट्स 10% इज नॉर्मल। ओके, सो आपको वो 5,000 का लॉस। लेकिन आपने इवेंचुअली पैसा कितना लगाया था? सिर्फ 10,000, राइट। तो आपको लॉस कितना हुआ? 50,000, सॉरी 5,000 का लॉस हुआ, तो आपका 50% कैपिटल बन हो गया। एग्जैक्टली। तो जब अगर अपन देखेंगे कि एक्चुअल आपने कितना बड़ा पोजीशन होल्ड करा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग लॉस इज गुड, लॉस इज फाइन। लेकिन जितना अपना पैसा बेट करा हुआ है, जितना पैसा आपने उसमें लेवरेज करा हुआ है, वो उसके कारण आपका रेशियो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। इट्स जस्ट अबाउट रेशियो, कि रेशियो कितना मिल रहा है। एक और चीज है, किस टाइप ऑफ प्रोडक्ट पे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो? मतलब प्रोडक्ट किस टाइप ऑफ स्टॉक में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए? आई थिंक अगर सबसे जनरलाइज में बात करें, जस्ट लुक अराउंड यू कि क्या काम चल रहा है। इंटरेस्टिंग। या आप देखो, जो भी सिटी में आप रहते हो, आपको दिख रहा है हर साल बजट्स आते हैं। गवर्नमेंट क्या बोल रही है इस साल, क्या करना चाह रही है गवर्नमेंट? ब्रिजेस बनाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करेगी, टेक्नोलॉजी में कर रही है, कि किस चीज में पर्टिकुलर डेवलपमेंट कर रही है, रेल नेटवर्क सुधर रहा है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली। आप ट्रैवल करते हो, आप देखो कि 5 साल पहले ट्रैवल करते थे तो ट्रेन में क्या डिफरेंस आया और अभी में क्या डिफरेंस है। तो डेवलपमेंट किस जगह हो रहा है उस जगह इन्वेस्ट करो, सबसे लेमन लैंग्वेज में अगर बात करें। और अगर आपको डीप डाइव करना है उस चीज में, तो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज देखो। जैसे आजकल अभी एआई का काफी ट्रेंड चल रहा है, एआई काफी अडेप्ट कर रहे हैं लोग, तो लुक फॉर द कंपनीज हु आर वर्किंग विद एआई, वर्किंग फॉर एआई, मेकिंग एआई, तो उसमें आप इन्वेस्ट करो क्योंकि उनका प्रोजेक्ट्स अच्छे होंगे शायद। तो गो विद द ट्रेंड से अलग मत जाओ। एक और सवाल है, क्या यहाँ पे जैसे कि पूरी दुनिया में बोलते हैं कि एआई हमारे हर चीज़ों में हेल्प करता है, क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक प्रोडक्ट ही अगर हम एआई के थ्रू यूज करते हैं दैट हेल्प्स? एआई के काफी सारे प्रोडक्ट्स आए हैं, काफी सारे एल्गोरिथम्स आए हैं जो एआई बेस्ड आपको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करवाते हैं। नहीं, फॉर एग्जांपल रिसर्च की बात करूं मैं, रिसर्च में यू कैन 100% यूज, यू कैन यूज। हाँ, बिकॉज एआई आपकी रिसर्च जहाँ से डीप डाइव करके निकालेगा, दैट इज इंटरनेट और एक्चुअल रिपोर्ट्स निकाल के देगा। ओके, या सो दैट कैन नॉट बी फॉल्स। लेकिन अगर आप एआई से पूछ के ट्रेड कर रहे हो, दैट कैन बी रिस्की। ओके, सो मीनवाइल कि आपका खुद का भी एक वो लगा लो, दिमाग लगा लो, खुद का दिमाग लगा, ठीक है, पहले देखो, अच्छी बात है। हाँ, जानना पढ़ना इज गुड थिंग, बट ओके, राइट। एक और चीज है मुझे जानना है, जब हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, अगर एक आम आदमी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट, अलग अलग तरह का इन्वेस्टमेंट, एक क्या होता है म्यूचुअल फंड जो सेफ होता है, राइट, वो कितना अच्छा है और कितना बेनिफिशियल है फॉर द लॉन्ग टाइम? अगर हम म्यूचुअल फंड और उसकी सेफ्टी की बात करें, तो म्यूचुअल फंड इज बेसिकली द सेम थिंग। आप खुद अगर ट्रेड कर सकते हो, खुद इन्वेस्ट कर सकते हो तो करो। अगर आप नहीं कर सकते तो गिव योर मनी टू समवन एल्स। ओके, द ट्रेन्ड प्रोफेशनल विल इन्वेस्ट इन योर मनी, और जो भी उसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकल रहा है दे विल डाइल्यूट। तो सेफ्टी की और वापस अगर सेफ्टी पे आते हैं, तो ये पूरा मार्केट के रिस्क के ऊपर चलता है। अगर मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है, मार्केट कंटिन्यू फॉल कर रहा है, मार्केट कंडीशंस अगेंस्ट की चल रही है, तो म्यूचुअल फंड भी आपको रिटर्न नहीं दे सकते। कितना भी अच्छा एनालिस्ट हो,
वो उसको सेव कर सकता है फंड्स को बाय एग्जिटिंग फ्रॉम द मार्केट। जैसे अभी रिसेंटली काफी सारे, अभी इतने दिनों से मार्केट गिर रहा था, जो भी ग्लोबल कंडीशंस चल रही थी उसके कारण मार्केट गिर रहा था। तो उस टाइम पे फॉरेन इन्वेस्टर्स, जिसको अपन बोलते हैं FIIs, ये लोग कंटिन्यू मार्केट से पैसा निकाल रहे थे। ओके। मतलब ऐसा मतलब 5,000 10,000 करोड़ दिन के लोग एग्जिट कर रहे थे, इंडियन मार्केट से निकाल रहे थे। सो दे वर एग्जिटिंग फॉर सेफ्टी। लेकिन अगर मार्केट अच्छा है तो म्यूचुअल फंड आर गुड, दे आर सेफ। आपको रिस्क थोड़ा कम हो जाता है म्यूचुअल फंड में, बिकॉज ये पूलिंग वाली चीज आती है, फंड पूल हो जाता है, आपके इंडिविजुअल पैसा नहीं लग रहा है, फंड पूल होके लग रहा है आपका। सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू स्टार्ट। ओके, उसमें रिस्क भी कम होते हैं कंपेयर टू दिस में। कंपेयर करते हैं अगर अपन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, तो उसमें रिस्क थोड़ा सा कम रहता है, बिकॉज योर फंड्स आर इन द हैंड्स ऑफ गुड प्रोफेशनल पीपल हुज ब्रेड एंड बटर इज एनालिसिस। वो कंपनी के बारे में एनालिसिस करते रहते हैं, एंड आपके जैसे अपने ऐसे 2-4-5 लाख रुपए नहीं लगाते, दे इन्वेस्ट थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीस एक बार में। तो दे हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट दे आर डूइंग। ओके ओके, ऑलराइट देन आई थिंक हमने बहुत सारी बात कर लिया और मुझे नहीं लगता कुछ बचा है। ओके, बेसिक चीज़ें हमने बात किया जो भी है, बट आई डोंट थिंक कुछ बचा है। एंड या, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई होप यू enjoy the show. Yeah, of course. Okay, thank you. Thank you.